नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM की अंतिम चयन सूची के बारे में। आप सबको पता है 4847 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। इसका 2023 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट तक जारी हो चुका है। अब जो नियुक्ति की बात है दोस्तों वो कब तक होगी और इसकी जो लिस्ट है वो कब तक आ सकती है। दोस्तों सारी जो जानकारी है वो हमारे सोर्सेज पर आधारित है, ठीक है, रिसोर्सेज पे आधारित है, सूत्रों पर आधारित है, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी सूचना तो आप लोग विभाग की सही माने। तो जो काफ़ी दिनों से लगातार महिला अभ्यर्थी सोच रही थी आखिर कब क्या होगा, उन्हीं के लेकर के अपडेट है। और इस वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका जो डर है, शंका है, उसको दूर करने का तात्पर्य है हमारा। बाकी जो जानकारी दी जाएगी वो लगभग 99% सही भी होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम गलत हो जाएं। तो पहली बात तो कैलेंडर की कर लें। जो चिकित्सा विभाग ने कैलेंडर जारी किया था कि 31 अगस्त से पहले वो जो है नियुक्ति दे देगा। तो RNS एजुकेशन न्यूज के दावे में उस बात का निकल चुका है दम, यानी हम 31 अगस्त तक नहीं सोच पा रहे हैं कि नियुक्ति होगी नहीं होगी। हमारी नज़र में सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है 1% की। कहने का तात्पर्य ये है RNS एजुकेशन न्यूज के अकॉर्डिंग 31 अगस्त तक ज्वाइनिंग नहीं होगी ANM की किसी भी कंडीशन में। हमारा दावा ये है, ठीक है। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जुलाई गुजर चुका है, अभी लिस्ट आने की संभावना कोई है नहीं। उसके अलावा मंत्री महोदय ने कहा था विधानसभा में, कहाँ पे कहा था? विधानसभा में कहा था मंत्री जी ने, या लैब टेक्नीशियन और जिस तरीके से यहाँ पर रेडियोग्राफर की नियुक्ति हुई राज हेल्थ पोर्टल, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से। अब राज हेल्थ पोर्टल में आप सबको पता है दोस्तों 7 दिन दिए गए थे लैब टेक्नीशियन को और फिर 2 दिन और बढ़ा दिया था, यानी कि कुल मिला के 10 दिन का समय उनको ऑनलाइन चॉइसेज भरने के लिए दिया गया। किनको दिया गया था? रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन को। तो कम से कम 10 दिन ANM को भी यहाँ दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? आफ्टर देन यहाँ पर फाइनल लिस्ट। किसके बाद? फाइनल लिस्ट के बाद 10 दिन का समय आप लोगों को ऑनलाइन चॉइसेज भरने के लिए दिया जाएगा। और जब 10 दिन का समय दिया जाएगा तो उसके बाद अगले 10 दिन जो हैं आपको चाहिए किसके लिए? विभाग को आवंटन करने के लिए भी चाहिए, यानी कि कौन सा स्थान आपको देंगे वो भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के फाइनल लिस्ट के बाद, आफ्टर देन फाइनल लिस्ट, आप लोगों को कम से कम 20 से 25 दिनों की आवश्यकता होगी पोस्टिंग लेने में। कितने दिनों की? 20 से 25 दिन। ये बहुत कम समय बता रहा हूँ मैं, बहुत कम समय बता रहा हूँ, क्योंकि 10 दिन तो भरने के लिए चाहिए चॉइसेज राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से, यदि सरकार करवाती है और सरकार करवाएगी इसी तरीके से। तो 10 दिन राज हेल्थ पोर्टल के, और राज हेल्थ पोर्टल पर चॉइसेज भरने के बाद कम से कम 10 दिन इनको भी चाहिए, क्योंकि ये तो वैसे गहरी नींद में रहते हैं चिकित्सा विभाग वाले। तो 20 दिन या 25 दिन का समय आप लोगों को लिस्ट के बाद चाहिए। अब अगस्त में कैसे होगी इसका जवाब मैं दे चुका हूँ लगभग, कि अगर 20-25 दिन लिस्ट आने के बाद चाहिए तो इसका मतलब तो ये है कि जुलाई की मतलब अगस्त की 2-3 तारीख को लिस्ट आ जाए ANM की, जबकि ऐसा नहीं होने जा रहा है। दोस्तों हमारी जो जानकारी है, हमारा जो अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो लिस्ट आ रहा है आप लोगों का वो आ रहा है लगभग 20 अगस्त तक। क्या आ रहा है? 20 अगस्त तक जो लिस्ट है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती का ये आ रहा है। हो सकता है 20 से 4 दिन पहले आ जाए, हो सकता है 20 से 5 दिन पहले आ जाए, लेकिन ये अंतिम डेट हम आप लोगों को बता रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है? 20 अगस्त से पहले आप लोग चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं संदर्भ में। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 20 अगस्त तक जो है आपका सूची आने वाला है, ठीक है। ये पूरी बात हो गई। लिस्ट कब आएगी? 20 अगस्त से पहले, चाहे उससे 5 दिन पहले आ जाए, चाहे 4 दिन पहले आ जाए, संभावना यही है 20 से पहले आ जाएगी हमारी दृष्टि में जो जानकारी मिली। अब दोस्तों उसके बाद क्या होगा? राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन चॉइसेज भराई जाएंगी। अगर 7 से 10 दिन दिए जाते हैं चॉइसेज भरने के लिए, तो उसके बाद अगले 7 से 10 दिन आप लोगों को चिकित्सा विभाग भी लेगा ऑनलाइन चॉइसेज के पदस्थापन देने में। तो कुल मिलाकर 20 से 25 दिन का वक्त जाने वाला है। अगर आप 20 अगस्त को भी मानते हो लिस्ट आने वाली है, तो अगले 20 दिन और ऐड कर दीजिए आप 20 अगस्त में, यानी कि 15 सितंबर तक नियुक्ति यहाँ पर मिल सकती है। नर्सिंग भर्ती 2023 जो है ANM भर्ती में किस तक? 15 सितंबर तक, यदि 20 अगस्त तक लिस्ट आती है। 20 अगस्त तक लिस्ट आने की पूरी संभावना है, या यूँ मान के चलिए आ ही जाएगा, ठीक है, पक्का। तो ये है पूरी बात। लिस्ट आएगा 20 अगस्त तक
और उस 20 अगस्त के बाद ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 घंटे में या 24 घंटे में नियुक्ति हो जाएगी। राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन भरवाया जाएगा चॉइसेज। क्या भरवाया जाएगा? ऑनलाइन चॉइसेज, कहाँ पर चाहिए आप लोगों को स्थान, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को स्थान दिया जाएगा। तो ये नहीं है कि 20 को नियुक्ति अगर लिस्ट आ गई तो फिर आप लोग ये चाहेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर अगस्त में पोस्टिंग हो जाएगी। कतई संभव नहीं है, कितना ही जोर लगा लो, ठीक है। पृथ्वी आकाश एक हो जाएं, अगले 20 अगस्त तक लिस्ट आएगी तो अगस्त के 10 दिन में नियुक्ति किसी भी तरीके से संभव नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। मेरे को संभावना 0 लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि राज हेल्थ पोर्टल पर समय चाहिए भरने में, उसके बाद चिकित्सा विभाग को भी समय चाहिए। 5000 बच्चों का पदस्थापन होना, 4847 का। अब ये काम इतना आसान नहीं है कि पानी का गिलास था उसे बिखेर दिया पूरे कपड़े पे और कह दिया कि गीला हो गया मैं तो नहा लिया। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि समय तो लगने वाला है। अब बात आती है होल्ड कौन कौन हो सकता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि सवाल ये भी होगा भाई साहब होल्ड कौन होगा? जिनकी जांच पेंडिंग रहेगी सीधा होल्ड, ठीक है। जिनके कोर्ट केसेज का निपटारा नहीं हुआ एएनएम्स में वो होल्ड, और अनुभव पुनर्सत्यापन में किसी का रह गया, ठीक है, क्योंकि 46 लोग लैब टेक्नीशियन में रह गए थे, हो सकता है एएनएम में भी रह जाए ऐसे, ठीक है, तो उनका नहीं आएगा। इसके अलावा यदि केस पेमेंट जो पीपीपी मॉडल वाले अभ्यर्थी हैं, PPP वाले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनका अर्थ मैं बता देता हूँ। PPP का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, PPP यानी PPP उसका अर्थ। तो वो जो कैश पेमेंट है उसका मैटर यदि सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो वो भी होल्ड पर जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अनुभव पुनर्सत्यापन नहीं हुआ तो होल्ड रहेगा, न्यायालय मैटर सोल्ड आउट नहीं हुआ तो होल्ड रहेगा, जांच यदि पेंडिंग है तो होल्ड रहेगा, किसी की डिग्री डिप्लोमा नहीं जांचा गया तो होल्ड रहेगा, कैश पेमेंट को यदि निपटारा नहीं किया गया तो वो भी होल्ड रहेगा। यानी जिसका जो नहीं हुआ वो होल्ड पे जाएगा, कोई मतलब नहीं है किसी से कुछ भी करने का, ठीक है भाई। सीधी सरल स्पष्ट बात ये है। कौन जाएगा वो हमने बता दिया। कब तक आएगी लिस्ट? 20 अगस्त तक लिस्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है, आ ही जाएगी, ठीक है, पक्के तौर पर। और नियुक्ति जो है हमारे अकॉर्डिंग सितंबर में जा रही है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन चॉइसेज में 10 दिन का समय चाहिए भरने में, और कम से कम उसके बाद 10 दिन का समय आप लोगों को पदस्थापन देने में चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग, हमारे चैनल के अकॉर्डिंग दोस्तों जा रहा है आप लोगों का नियुक्ति सितंबर में। अब चाहे सितंबर की 10 तक हो, सितंबर की 15 तक हो, तो जाएगी, ठीक है। तो ये मान के चलो। ये भी बता दी हमने होल्ड कौन होगा। न्यायालय मैटर वाले जिनका अनुभव पुनर्सत्यापन नहीं हुआ वो, और कैश पेमेंट के यदि निपटारा नहीं हुआ वो। इसके अलावा जो परिवेदना है, ठीक है, परिवेदना जो है वो निपटा ली जाएंगी। जिन्होंने परिवेदना लगाई थी अगर वो सही पाई जाती हैं तो आप लोगों का नियुक्ति में नंबर आ जाएगा, यदि आप लोग कट ऑफ्स को क्लियर करते हैं। परिवेदना में उनका नंबर नहीं आने वाला जिनके परसेंटेज कम थे और उन्होंने मज़े के लिए, शौक के लिए लगा दिया कि हाँ कि परिवेदना लगाने का मतलब नौकरी लगना, तो उनका नहीं आने वाला। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जिनका परसेंटेज तो रह गया 1% कम कट ऑफ से, और उन्होंने भी परिवेदना लगा दी मेरा नंबर क्यों नहीं आया। तो क्यों नहीं आया तो उसमें लिखा आएगा कि आप कट ऑफ को पूरा नहीं कर रहे थे, कट ऑफ के दायरे में नहीं आ रहे थे, तो वो उनकी परिवेदना नहीं मान्य होंगी। परिवेदना केवल उनकी मान्य होंगी जिनका गलती से नंबर नहीं आया, परसेंटेज ज़्यादा था वो। अब सवाल ये भी होगा एएनएम्स का कि क्या एएनएम्स का जो कट ऑफ है वो बढ़ सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ कैटेगरी में हम ये कह रहे हैं कि SC ST में शायद ना बढ़े, लेकिन OBC जनरल में भी नहीं बढ़ने वाला। OBC MBC EWS इनमें कट ऑफ संख्या जो है अप हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वजह ये है परिवेदना वाली, ठीक है। उसके अलावा तो वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। हमारा जो अनुमान है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कट ऑफ अंक बढ़ जाएँ, ठीक है। OBC में तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तो कम से कम आप हमारा दावा ही समझे कि OBC में बढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों कैश पेमेंट का निपटारा नहीं होता है और इनके अगर बोनस अंक कम वगैरह हो जाते हैं तो अलग बात है, ठीक है। ऐसी संभावनाएं नहीं लगती। जिसने जितने दिन काम किया था उनके उतने दिन का बोनस उन्हें मिलने जाएगा। जो कोविड स्वास्थ्य सहायक थे, CHA थे, उनको बोनस अंक मिल रहा है। कभी ये सोचो कि भाई CHA NM को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिल रहा है सबका, किसी का नहीं हटाया गया है, सेम रखा गया। जो प्रोविजनल में था वही सेम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा एएनएम्स में काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो होल्ड पे थे। होल्ड वालों की संख्या थी लगभग, ये आप मान के चलो दोस्तों, लगभग थे 2100 लोग थे, है ना। 2100 नॉन TSP के थे और कुछ TSP के भी थे 300-400, तो 2400-2500 की जो संख्या थी ना वो होल्ड पे थी। होल्ड क्यों थे? किसी का पंजाब से डिग्री है, किसी का MP से डिग्री है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमाम जो स्टेट्स थे उनसे डिग्री था, ANM किया हुआ था, तो वो था। अब जिनका डिग्री जांच होकर के आ गया, डिप्लोमा जांच होकर आ गया पंजाब हरियाणा कहीं से भी, तो उनका नाम आ जाएगा
और जिनका नहीं आया वो होल्ड पर जाएंगे। ठीक है, सीधी सरल बात ये है। अब फिर ये सवाल होगा कि साहब वो जो होल्ड पर जाएंगे लिस्ट में उनका कब होगा? जैसे जांच होगी भाई, तुम्हारी कंप्लीट तुम्हारी चीज़ें होंगी तो तुम्हारा भी हो जाएगा। जो भी होल्ड पे रहेगा, होल्ड पे रखने का मतलब ये नहीं होता कि आपका नंबर नहीं आया। आप होल्ड पर इसलिए हो कि आप कट ऑफ के अंदर शामिल हो। यदि आप लोग जिस कारण से होल्ड रखे गए हो, यदि वो कारण आप लोगों का सही पाया जाता है, आपकी जाँच में बिल्कुल आप सही साबित होते हैं, तो आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है कि भाई मेरा तो होल्ड रख दिया, मैं क्या करूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप लोग को संयम रखना, धैर्य रखना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कब तक क्या होगा। अंतिम चयन सूची हमारे अकॉर्डिंग 20 तक आने वाला है। राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन चॉइसेज होगी। इसमें लगने वाला समय 7 से 10 दिन लगेगा। उसके बाद 7 से 10 दिन कम से कम चिकित्सा विभाग को लगें, तो 15 से 20 दिन का समय तो निश्चित तौर पर लगने वाला है। ठीक है, हमारे इनपुट्स पर यही कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं लिस्ट को लेकर वो भी जरूर बताएं। कट ऑफ्स के बारे में मैंने बता दिया किनका बढ़ सकता है, क्यों बढ़ सकता है। परिवेदनाएं कारण बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिला अभ्यर्थी थे जिनका परसेंटेज ज़्यादा था, 71% था, ओबीसी में थी, नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? चिकित्सा विभाग की गलती के कारण, सिफू की गलती के कारण। सिफू का तो आपको पता ही है किस तरीके की गलती करता है सिफू। एक जो अभ्यर्थी थी लैब टेक्नीशियन की, उसने वेरिफिकेशन कराया, उसको झूठा साबित कर दिया चिकित्सा विभाग ने, तो सिफू ने तो कि वो तो आई नहीं। फिर कोर्ट में गई वो प्रियंका यादव, फिर उसको माना सही। तो ऐसी गलतियाँ बहुत की हैं सिफू ने। ठीक है, इसके अलावा जो अभ्यर्थी होल्ड हैं, जैसे पीएच के तौर पर होल्ड हैं, यदि आप लोग पीएच की डिग्री फर्जी मिली तो बाहर। स्पोर्ट्स पर यदि होल्ड पे हैं, स्पोर्ट्स की जांच नहीं हुई तो भी फिर से होल्ड पर रखा जा सकता है। और स्पोर्ट्स में तो ये सारी भर्तियां हैं ना, उनसे मैं मांग करता हूं चिकित्सा विभाग से, सिफू से, कि स्पोर्ट्स तो इन सारी भर्तियों के जो हैं, चाहे एएनएम के हों और चाहे नर्सिंग ऑफिसर के हों, चाहे फार्मा के हों, इन सारों के सारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो तबीयत से जाँचे जाने चाहिए। एक तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एक दो विकलांग सर्टिफिकेट हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें तो बड़ी तबीयत से जांचनी चाहिए चिकित्सा विभाग को। चाहे और 5 दिन लेट नियुक्ति हो जाए सभी भर्तियों की, लेकिन स्पोर्ट्स को ढंग से जांचा जाना चाहिए। और स्पोर्ट्स में यदि फर्जी निकलते हैं, एएनएम में, फार्मा में, नर्सिंग ऑफिसर में, तो इन स्पोर्ट्स फर्जी वालों को या फिर दिव्यांग फर्जी वालों को कम से कम जेल का मुंह दिखाना चाहिए। इनको तो पक्का भेजना चाहिए जेल, चिकित्सा विभाग को। और मैं डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि चिकित्सा विभाग ने लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, या अब तक 5 भर्तियों की जो नियुक्ति हुई हैं उसमें कितने लोग इनको स्पोर्ट्स में फर्जी मिले, उनकी लिस्ट इनको साझा करनी चाहिए चिकित्सा विभाग को। और कम से कम मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी खेल प्रमाण पत्र यूज किए हैं। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी था हमारे अकॉर्डिंग। काफ़ी लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे थे। अब नर्सिंग ऑफिसर का बता देता हूं कि देखिए साथियों, नर्सिंग ऑफिसर का अभी अनुभव पुनर्सत्यापन चल रहा है। ठीक है, अनुभव पुनर्सत्यापन लगभग चलेगा पूरा अगस्त भी अब लग सकता है, सितंबर के कुछ दिन लग सकते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर के जितने भी अभ्यर्थी जो चयनित हैं, जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम था, वो भाई अपनी फाइलों पर ध्यान दो। ठीक है, आपकी फाइल्स में बहुत सारी कमियाँ निकल रही हैं, उसके कारण सिफू जो है फिर से आपके जिलों को कह रहा है कि ये फाइल ठीक से करके लाना। आप लोग सोशल मीडिया पर बेवजह बकवास करते रहते हो, लिस्ट कब आएगी, ये कब होगा, वो कब होगा, फलाना काम को कब होगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान ना दे करके अपनी लिस्ट पर, अपनी फाइल पर ध्यान दें। पता करें आपकी फ़ाइल में गलती क्या है, उस गलती को सॉर्ट आउट करें, तब जा कर के लिस्ट आएगी। और ऐसे बकवास करने से कुछ नहीं होगा, कहीं पर आप लोग कुछ भी लिख लीजिए। और दूसरी बात, आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ तभी जानकारी का वीडियो लेकर के आएगा जब हमें लगेगा। आप किसी के कहने से, किसी के कुछ भी कहने से वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। मैं बाकी चैनलों की तरह नहीं हूँ और ना ही बाकी लोगों की तरह हूँ कि मुझे सिर्फ व्यूज़ से मतलब है कि मन में आया तभी मैं वीडियो लेके एक दिन में 4 वीडियो नर्सिंग ऑफिसर के बना दिए। आरएनएस ने प्रामाणिकता के साथ कभी समझौता नहीं किया है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ खबरें पोस्ट की। अब तक 7वां साल चल रहा है यूट्यूब पर काम करते हुए, कोई आज का नया नहीं हूँ। इसलिए ये डिमांडेबल वीडियो छोड़ दें कि आप लोग डिमांड करेंगे, हम वीडियो ले आएंगे कि एएनएम में क्या हो रहा है, जीएनएम में क्या हो रहा है, फलाने में क्या हो रहा है। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब जानकारी देनी चाहिए, हमारे पास जानकारी आ चुकी है, तब ही हम जा कर के कोई वीडियो बनाएंगे। ऐसे किसी के कहने पर वीडियो नहीं भी बनती है भाई, सीधी सरल बात है। आपको बुरा लग सकता है लेकिन हम ऐसे ही हैं भैया, शुरू से ही ऐसे हैं। क्वालिटी से, सच्चाई से, प्रामाणिकता से कभी समझौता नहीं किया है। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग बकवास भी करते रहे, तो अपनी धमकी या अपने जो इस तरीके के हेट वाले जो मैसेज है ना, वो भाई अपने पास ही रखा करो। ठीक है ना, हम पर ईमानदारी से काम करते हैं ना, हमें किसी धमकी का डर है ना किसी और चीज़ का डर है। हम बेबाक हैं, बेबाक रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। ठीक है, और तबीयत से बढ़िया से वीडियो बनाएंगे। जितना मर्जी आप लोगों को लिखना है वो लिख लो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना, काफ़ी चैनल्स वाले लोग भेज देते हैं कह करके, या कुछ लोग जलने लग जाते हैं ऐसे कि यार ये वीडियो क्यों बना रहा है,
इसके व्यूज़ क्यों आ रहे हैं, ये क्यों ऐसा बता रहा है। तो काफ़ी सारे लोग हैं, जलने वाले जलते रहो, आरएनएस यूं ही चलता रहेगा। आप लोगों की नज़रों के सामने हम खटकते रहेंगे अच्छी खबरों के साथ, सच्ची खबरों के साथ। एएनएम बहनों को कहूँगा कि आप लोग बढ़िया से रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। तीज का त्यौहार आ रहा है, वो मनाइए। आगे आपकी राखी भी आ रही है, वो भी मनाइए अच्छे से, ठीक है। भगवान ने चाहा तो राखी से पहले तोहफा मिल जाएगा आप लोगों को, लिस्ट का, फाइनल लिस्ट का, मतलब नौकरी पक्की का उसका, ठीक है। भले ही नियुक्ति उसके 5-10 दिन बाद हो, लेकिन ये तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग चाहें जहाँ मर्जी पता कर सकते हो सिफू के इस लिस्ट के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस वीडियो के कमेंट ऑफ करने वाले हैं, क्योंकि उस पर फिर यही सवाल पूछा जाए कि एएनएम की लिस्ट कब आएगी। कमेंट मैं ऑफ करने वाला हूँ, कह करके कह रहा हूँ कमेंट ऑफ। ऐसा नहीं है कि हमने कोई जानकारी गलत दी इसलिए कमेंट ऑफ है, सिर्फ कह के बंद करूँगा, इसके कमेंट ऑफ रहेंगे। क्योंकि इस पर फिर वही कमेंट आने हैं कि फ़लाने चीज़ कब होगी, फ़लानी धमकानी कब होगी। बता दिया सारा कुछ, कमेंट वही आने वाले, इसलिए कमेंट ऑफ रहेंगे। इसके अलावा जितने भी इस वीडियो को एएनएम बहनें देख रही हैं, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। 5-5 लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। सब लोग 5-5 लोग, ये आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस बात को। मैंने चौथा वीडियो है जिसमें मैंने ये मांग की है, निवेदन किया आप लोगों से कि 5-5 लोगों से सब्सक्राइब करवा दो, लेकिन आप लोग नहीं करवा रहे। ये अच्छी बात नहीं। एएनएम बहनें समझें इस बात को, और मस्त रहो सभी, ठीक है ना। खुश रहो सभी, ऐसे डरने की, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आज संडे था तो सुबह काम रहता बहुत सारा, भाई नौकरी करनी पड़ती है तो सब कुछ है, ठीक है ना। गृहस्थी मेरी भी होती है ना, चूल्हा मुझे भी जलाना पड़ता है, इसलिए। तो आप लोग मस्त रहिएगा सभी, ठीक है ना। खुश रहो आराम से सभी एएनएम बहनें, सभी जो भी इस वीडियो को वॉच करें वो सभी लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आरएनएस का कोई भी प्लेटफॉर्म आप लोग ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम सही जगह पर आ गए। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, ट्विटर पर फॉलो कर लो, सब जगह फॉलो करो जहाँ पे आरएनएस लिखा हुआ मिले, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।